एम्बिशियस महत्वाकांक्षी, क्या फर्क पड़ता है वो गरीब आदमी क्या पैदा हुआ, उसमें करोड़ों और अरबों नहीं है, फैक्ट्री नहीं खोल पाया, लेकिन अगर वो एम्बिशियस और महत्वाकांक्षी है तो यहाँ कुछ पैसे लगा के वो एक उद्योगपति जरूर बन सकता है। ये उन लोगों का कारोबार है। यस और नो? यस। प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल तरीके से करना है। जैसे एक डॉक्टर है, अगर वो क्लिनिक पर बैठता है, वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है, तो वहां की टर्मिनोलॉजी क्या बोलती है, वहां के रूल्स टर्म्स एंड कंडीशंस क्या बोलते हैं, उसी हिसाब की उसकी यूनिफॉर्म होती है, उसी हिसाब में बिहेव होता है, उसी हिसाब से उसकी एक्टिविटी होती है। लॉयर है तो ऐसा ही होता है, इंजीनियर है तो ऐसा होता है, सबकी अलग अलग होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही यहाँ पे हमारे यहाँ भी इसको जो प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, इसको फॉर्मल ड्रेस में करते हैं, इसको जो है सिस्टम क्या बोलता है उस भाषा को यूज करते हैं, तो वो व्यक्ति सक्सेस होता है। यस और नो? यस। नेक्स्ट, क्लियर द नाइट। जब भी आप इन्विटेशन करने जाते हैं तो एक किस का ध्यान रखो, KISS। किस मीन्स कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान, हम जब इनवाइट करने जाते हैं तो मिनी प्लान दिखा देते हैं। हम अपने पैरों पर कालिदास की तरह जिस डाली में बैठे उसी को काट रहे हैं। हम क्या, शॉर्ट एंड सिंपल। आजादी जीने की किताब कितने लोगों के पास है? बहुत कम लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि हम पे भी इतना टाइम नहीं है कि उसकी डिटेल्स पूरी आपको बता सके, और आप पे भी इतना समय नहीं है कि उसको आप रेगुलर सुन सकें। लेकिन जब आपके पास बुक होगी तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। 4 तरह की कैटेगरी है इस दुनिया में। एक होता है स्टूडेंट, उनको पॉकेट मनी चाहिए। हम कैटेगरी और उनकी नीड की बात करते हैं। एक है स्टूडेंट, उसको क्या चाहिए? पॉकेट मनी। आजकल के माँ बाप पहले से ही है, वो तो सच बोलने से कोई देता नहीं तो झूठ बोलना तो पड़ता है। पापा एक बहुत अच्छी गाइड आई है, उससे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और वो 100 रुपए की है, दे दो, ले बेटा। और वो कहाँ जा रहा है? मूवी देखने जा रहा है। अगर वो किसने झूठ बोलना सिखाया, मजबूर किया? माँ बाप ने। अगर वो बच्चा बोले पापा मुझे आज मूवी जानी है, बहुत अच्छी लगी है, 100 रुपए दे दो, देंगे क्या? तो बच्चा झूठ बोलता है कि नहीं बोलता? घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करना पड़ता है? मजबूरी है, प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है ये। अगर ये पॉकेट स्टूडेंट को अगर इनवाइट करते हैं तो उसको पॉकेट मनी की बात करनी पड़ेगी। स्टूडेंट को इनवाइट करते हैं तो उसको बोलना पड़ेगा। मेरे दोस्त, एक ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सर्वे है, उसमें चल के देखिए, उसमें सैकड़ों स्टूडेंट ने अपनी जिंदगी बना ली है, जहां पर सीखने के साथ साथ पॉकेट मनी भी मिलता है, फाइट मनी, सम्मान के साथ। और स्टूडेंट आएगा। दूसरा, हाउसवाइफ ऐसी है जो एजुकेटेड एंड टैलेंटेड है, जो देश को चला सकती हैं, वो बेलन चला रही है। आपको पहचानना होगा, उन तक पहुंचना होगा। उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर एजुकेशन है। आप देखिए, सोनिया गांधी देश को चला रही है, मायावती उत्तर प्रदेश को चला रही है, और दीदी जो बंगाल को चला रही है। बंगाल में जहां कभी जादू चलता था, आज दीदी चल रही है। मानते हैं इस बात को? टैलेंट किसी में भी हो सकता है, टैलेंट किसी में भी हो सकता है। उस टैलेंट तक पहुंचने के लिए आपको बात करनी है कि मैम आप देखिए, एक ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कारोबार है जहां आप अपने काम के साथ साथ अपने परिवार का एक हाथ बटा सकती हैं, अपनी एक पहचान बना सकती हैं। उस हाउसवाइफ को क्या चाहिए? अपनी एक पहचान चाहिए, और पैसा तो उसको बोनस में मिल रहा है, लेकिन उनको इंपॉर्टेंस किस चीज की है? अपने खुद के टैलेंट की पहचान की। किसकी पहचान की? खुद की पहचान की। और जब उनको ये पता चल जाए, खुद की पहचान बनाने के साथ साथ पैसा भी आता है जो घर में काम आएगा, तो वो कोई रुकेगी नहीं। तीसरा लॉबी है वर्किंग लॉबी, जो 25 से 50 के बीच की होती है। वो चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत इनको होती है। पूरे घर का बोझ इनके ऊपर होता है। ये हमेशा नजर रहती है इनकी, कहां से 4 पैसे एक्स्ट्रा आ जाए। तो उनको आप बोल सकते हैं, सर आप एक ऐसे प्रोग्राम है जो मैंने बताया अभी, आप चल के देखें, आप अपने बिजनेस के साथ साथ, बिजनेस करने के साथ साथ इसका वॉल्यूम और कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा क्यों बढ़ा सकते हैं, उसका यहाँ आगे पता चलेगा। इतने सारे लोग होने वाले अमीर हैं, अगर जो उसका बिजनेस है तो खरीदारी कहाँ से करेंगे? उसकी शॉप से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कोई भी कस्टमर अपने परिचित दुकानदार के पास जाता है। जब वो दुकानदार या जो बिजनेसमैन, कोई ज्वेलर्स है
या कोई और बिजनेसमैन है, कोई गारमेंट्स की शॉप है, उसका शोरूम है, अगर जैसे मान लीजिए कोई बड़ा शोरूम है, उसका मालिक अगर हमारे साथ ज्वाइन है और हम उसको जानते हैं, वो हमको जानता है, आप बताइए हम किसी दूसरे पे जाएंगे क्या? नो। उसको कितना बड़ा कस्टमर बेस मिल रहा है, तो उसको बोल सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग योर ओन एग्जिस्टिंग वर्क, ड्यूटी और बिजनेस। आप एक नया यंग क्लब देख सकते हैं, आपको एक पहचान मिल सकती है और सोर्स ऑफ इनकम भी मिल सकती है। नेक्स्ट लॉबी है, कैटेगरी है रिटायर्ड लोगों की। किसकी है? रिटायर्ड। समाज में वो समाज पीछे मानती है कि बुजुर्ग हो गए, बेकार हो गए, लेकिन 4 रिटायरमेंट लोग जो होते हैं, 4 जो बुजुर्ग जो रिटायर हो जाते हैं जॉब से या बिजनेस से, वो 4 करे यार तुम तो, तेरे बाल चले गए यार, तुम तो ये ऐसा हो गया, वो अपने आप में एक दूसरे को बूढ़ा सिद्ध करने के चक्कर में रहते हैं। उनकी मेंटेलिटी बन जाती है कि अब तो हमें दुनिया से रिजेक्टेड माल है। तो उनको बता सकते हैं कि सर आप अपनी एक पहचान के साथ साथ एक दूसरों को मदद कर सकते हैं। एक ऐसा ट्रस्ट है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां आप लोगों की मदद कर सकते हो, जिससे जो व्हाइट मनी आएगा, अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप ट्रस्ट को डोनेट कर सकते हो। आपका दिन एक अच्छी सोसाइटी में बीत सकता है, आपकी एक पहचान अच्छे सर्कल में बन सकती है। आएगा? हम गलती क्या करते हैं, कुछ आदमी आपने देखे होंगे पैसे की वजह से परेशान है, पैसा बहुत कमाया, बच्चे बड़े हो गए, उनने छीन लिया, अब वो रोटी के लिए तब आए। तो सबसे ज्यादा नफरत उनको है तो पैसे से, और वही तुम जाके बोल दो कि सर पैसा कमा सकते हो, ये और आ गया टेंशन। ठीक उसी तरह कहानी होती है, जैसे एक डॉक्टर के पास में कंपाउंडर रहता है, 3 महीना रह के वो 2-3 टैबलेट के नाम जान जाता है। बुखार की ये है, दस्त बंद करने की ये है, सर दर्द की ये है और वोमिटिंग की ये 4 गोलियों के नाम सीख लिए। अब फीवर में भी कई तरह का फीवर है, मलेरिया है, मलेरिया में भी 3 तरह का मलेरिया है, बीटी है, एमटी है और कौन सा है, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो वो सबको बस एक मलेरिया की गोली दे रहा है। अब क्या होगा, 100-200 में से 1-2 को मलेरिया होगा, वो ठीक हो जाएगा, बाकी ठीक नहीं हो। ऐसे ही हम जिसको भी जाए, सब पैसा बहुत कमा सकते हो, सब पैसा बहुत कमा सकते हो, पैसा पैसा लेके घूम रहे हैं। एक गाना भी है, पैसा पैसा करती है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये पैसा ही सब कुछ नहीं है, एक नीड होती है लोगों की कैटेगरी की अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। सर मानते हैं इस बात को? पैसा सब कुछ नहीं है। मैं मानता हूं कि पैसे से ही बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा सारे काम पैसे से नहीं होते, कुछ चीजें और भी होती हैं। जस्ट उसी तरह फाइन ट्यूनिंग 2%, लेकिन वो नहीं की तो उसके बिना काम नहीं होगा। ऐसे ही पैसा नहीं है तो भी जिंदगी नहीं चलेगी, और पैसा तो है लेकिन उसके मैनर्स नहीं है तो भी जिंदगी। क्लियर है? yes. तो बिल्कुल सिंपल इन्विटेशन। अब इसके बीच में आपको वो एक दाना फेंकेगा मुंह खुलवाने के लिए। आप होशियार हैं, आप शेर हैं तो वो सवा शेर है। जब आपने उसको इतना बढ़िया तरह से इन्वाइट किया, वो मोटिवेट हो गया, आदमी के अंदर जिज्ञासा जागती है, यार संडे तो अभी परसों है, यार बुधवार तो अभी परसों है, मैं कल तक क्या करूंगा, अच्छा ठीक है यार 1 कप चाय पी के जाओ। और चाय बन रही है तब तक यार कुछ तो बता दे, कुछ तो बता दे। और जब कुछ के चक्कर में वो अपना जो है कलम करके आ जाता है। होता है कि नहीं होता है? अपना कलम करके आ जाता है। तो ये कभी भी जो है ना उस टाइम पर चाय का ऑफर कभी एक्सेप्ट नहीं करना। आप बिल्कुल टोटली फ्री हैं उस दिन, लेकिन क्योंकि आपको वो आदमी डायमंड बनाना है, इसलिए आप उस दिन दुनिया में सबसे बिजी हैं। बोलिए सर माफ करना, मैं थोड़ा सा आज बहुत ज्यादा बिजी हूँ, किसी दिन मैं आपके घर बोल के जरूर चाय पीऊंगा, लेकिन चाय ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना। बिल्कुल सिंपल। दूसरा डोंट्स क्या है? नेवर डिस्क्लोज द नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट। और एक ही तरीका है, क्या कभी नहीं बताना है क्या करना है काम और कितना लगेगा दाम। यस और नो? और कंपनी का नाम। क्यों? क्योंकि बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां, चिट फंड, मनी सर्कुलेशन, नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में आई और लोगों का पैसा बटोरा और लेके चली गई। कंपनी शब्द आते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और वो मेरा जीजा का साड़ू, उसने ज्वाइन किया था और उसका पैसा लेके भाग गया। उसको नहीं पता बेचारे को कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और मनी सर्कुलेशन कंपनी।
मनी सर्कुलेशन चिट फंड कंपनी ये जस्ट लाइक एक तरह के बोले तो गैर कानूनी है, ये जुए और सट्टे की तरह, राइट? लेकिन ये लीगल है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक लीगल इंडस्ट्री है, ये सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करके चलती है और वो पूरा बटोरने के लिए आती है। तो इसलिए कंपनी का नाम नहीं बताना है, इसलिए क्या काम करना है, पैसा कितना लगना है, कभी पब्लिक प्लेस पे इनवाइट नहीं करना है। आपने सोचा यार 10 लोग हैं, 10 को एक साथ इकट्ठा कर लूं, नहीं तो अलग अलग जाना पड़ेगा। मानता हूं वो 10 में से 9 अच्छे हैं और अगर एक केकड़ा है तो वो 9 को बेकार कर देगा। केकड़े की कहानी सुनी है? कितने लोगों ने सुनी? सुनाएंगे सर? केकड़े की कहानी में सर एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे केकड़े देते हैं, तो जो कुछ केकड़े बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो पीछे जो केकड़े देते हैं वो एक दूसरे की टांग खींचते हैं जो आगे जाना चाहते हैं। आपने कोई भी पशु पक्षी प्राणी देखे होंगे, बहुत बढ़िया। आपने देखा होगा नेचर का रूल है, एक अपने छोटे बच्चे को अगर वो अपने रिश्तेदार को उस बच्चे को पकड़ा दो तो उसकी गोद से छूट के भागता है, रोता है, डर लगता है उसको कि मैं कहां फंस गया। अपरिचित चेहरा होता है। किसी पशु पक्षी प्राणी को पकड़ लो, चाहे उसको दूध पिलाओ, पकड़ा किस लिए मकसद से हो, दूध पकड़ने के, दूध पिलाना है, लेकिन वो एकदम फड़फड़ाएगा और छूटने के चक्कर में होगा, पता नहीं मेरी जान को खतरा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन चीजों से सबसे निश्चिंत की प्राणी है वो केकड़े, क्रैब्स होते हैं। अगर वो क्या बिल्कुल मदमस्त रहते हैं और इतना दोस्ती होती है उनमें आपस में, वो मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ऐसा होता है जब जैसे मछली पकड़ता है मछुआरा, तो क्या करता है वो मछली को टब में डालता है पानी में और ऊपर से ढक के रखता है ताकि जंप करके ना भाग जाए पानी से। होता है कि नहीं होता है? लेकिन केकड़ों को पकड़ के क्या करता है, खुले में वो एक 2 केकड़ा पकड़ता है शुरू में, अकेले को पकड़ेगा तो भागेगा, 2 केकड़ा पकड़ेगा, आराम से उसको एक को यहाँ रखेगा, तुरंत तो उसके ऊपर दूसरा रख देगा और आराम से चला जाएगा, वो कहीं नहीं। तो नीचे वाला या ऊपर वाला हिलने की कोशिश करेगा तो नीचे वाला भागेगा तो ऊपर वाला ग्रिप पकड़ के तैयार है, और नीचे वाला ऊपर वाला भागेगा तो नीचे वाला काट लेता है। तो वो मछुआरा क्या करता है, वो टोकरी लाएगा और डंप करता जाएगा, डंप करता जाएगा, एक भी केकड़ा इधर उधर नहीं होता। जो करने की कोशिश करता है वो उसको घायल कर देते हैं चोट चोट के। ऐसे ही हम लोगों में केकड़े होते हैं, नेगेटिव जो लोग होते हैं, जो लोग कुछ जिंदगी में कर गुजरना चाहते हैं, जो लोग प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, जो खानदान का इतिहास लिखना चाहते हैं, उनको अलग से कुछ करना पड़ेगा। और अलग से करने के लिए वो थोड़े से 2 कदम अलग लेते हैं, तो उसके केकड़े उसकी फैमिली के रूप में है, केकड़े उसके रिश्तेदारों के रूप में है, केकड़े कभी हस्बैंड के रूप में मिलेगा, केकड़ी कभी वाइफ के रूप में मिलेगी, कभी केकड़ा कभी मम्मी के रूप में मिलेगी, कभी पापा के रूप में मिलेगा, कभी या कहीं बाहर नहीं है, केकड़े हम नहीं होते। ये सुन लो, तेरी दिमाग खराब हो गया। योगेश यादव था, योगेश यादव जी का नाम सुना है? आज जो डायमंड है सबसे कम उम्र का लड़का डायमंड है, आए थे भोपाल। योगेश यादव जी सबसे कम उम्र का डायमंड है। उसके फादर क्या करते थे जानते हैं आप? पहाड़ पे पत्थर तोड़ते थे, मजदूरी करते थे। मजदूरी कर करके उन्होंने उसको ग्रेजुएट करा रहे थे कि बेटा तू एक मास्टर बन जाना, और इसी पीरियड में उनको ये सिक्योर लाइफ का प्लान चला। 350 रुपए का साइन अप फॉर्म भरा और बड़ा खुश होकर उसने बोला, पिताजी अब वो दिन दूर नहीं है जब आप ये पत्थर नहीं तोड़ोगे, आपको एक बढ़िया बंगला दूंगा, बढ़िया कार में घूमोगे, आप सिर्फ मुझे 350 रुपए दे दो। ये फार्म भर दिया। तो बाप ने थोड़ा फेंक के बोला कि तुमने जो है ये बर्बादी का फार्म भर दिया। मेरे बड़े सपने थे कि तू मास्टर बनेगा, मेरा जीवन बदल जाएगा, और तुमने जो है ये बर्बादी का फार्म भर दिया। जब जयपुर में करीब 6000 लोग 7000 लोगों के बीच में उनका रिकॉग्निशन हुआ, जब उन्होंने ये वक्त बताया था कि लोगों की आंखें नम हो गई थी, रो रो के बात की थी कि मुझे नहीं पता था कि ये बर्बादी का नहीं, ये आबादी का फॉर्म भरा है इसने। आज वो व्यक्ति जो पहाड़ से पत्थर तोड़ता था, उसी के बेटे ने जिसने उनको डांटा था,
उसी बेटे ने आज उनको लग्जरी शायद होंडा सिटी कुछ ऐसी गाड़ी दी है। वो बाप जो हथौड़ा चलाता था, आज वो बाप गाड़ी चलवाता है, ड्राइवर के साथ होंडा सिटी में घूमता है। ये होता है डिसीजन। एक डिसीजन इंसान की जिंदगी बदल देता है। गलत है तो उसको उल्टा कर देता है, और वो डिसीजन सही है तो स्टार बना देता है। यस और नो? यस। डिसीजन का गेम है। तो कभी भी हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल, कभी जल्दबाजी में नहीं करना है। कोई बोलता है आज मैं, मेरा रिश्तेदार कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, वहां देखने जा रहा हूँ, आप बोल ठीक सुन, चल ठीक है, प्लान देखने नहीं आ रहा, मैं यही समझा देता। अरे उसका ध्यान पूरा हॉस्पिटल में, उसका रिश्तेदार एडमिट है। हो सकता है किसी का कोई रिश्तेदार की मैरिज है, उसमें उसको मैनेजमेंट करना है, किसी का कोई बीमार है, किसी का कोई स्कूल कॉलेज जाना है, पहले उनसे टाइम लो। एक इज्जत का काम है, आप इज्जतदार हो और इज्जतदार के पास जा रहे हो, हमारी सभ्यता है, उससे अपॉइंटमेंट लो। अपॉइंटमेंट लेने के बाद तब हम उनसे बात करते हैं। यस और नो? यस। नेक्स्ट, SW5 रूल्स। अगर ये आपने मान लिया तो ये आपको हर मुसीबत से बचा देगा। अगर इसको नहीं माना, फॉलो नहीं किया, तो सारी मुसीबतें लाके आपके सर पर रख देगा। SW5 रूल्स। नंबर 1, सम विल कम। ये दिमाग में नोट कर लो और आज मान लो, चाहे आपके पिताजी हो, चाहे जीजा जी हो, चाहे साले जी हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, इस बिजनेस में जिसको बुलाओगे वो सब कभी नहीं, सब नहीं आएंगे, सब नहीं आएंगे कभी भी, एट ए टाइम सब नहीं आएंगे। हाँ, धीरे धीरे करके आपकी सफलता को, सक्सेस को देख के बाद में एक एक करके टपकेंगे, लेकिन सब लोग कभी भी नहीं, सब लोग कभी नहीं, कुछ लोग आएंगे। लोगों को बुलाओगे, उनमें से कितने लोग आएंगे? कुछ लोग आएंगे। ये तो तय हो गया, बुलाओगे तो कुछ तो आएंगे। yes! एक आदमी नेगेटिव होता है कि यार मैंने इतने को बुलाया, इतने नहीं आए, और एक पॉजिटिव आदमी खुश होता है, यार मेरे इतने लोग आ गए। जो हाथ में है उसको खुद ईश्वर ने हमको क्या दे दिया है, उसको देख के हम कभी खुश नहीं हुए। हमको क्या नहीं दिया है, उसको देख के हम भगवान को जरूर रोज कोसते हैं कि हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, शिकायतों की लिस्ट बनाते हैं। इसलिए ईश्वर भी बोलता है, तथास्तु, तुम जिंदगी भर शिकायत ही करते रहो। और एक आदमी सुबह उठ के धन्यवाद देता है, हे प्रभु, आपने मुझे इतना बढ़िया शरीर दिया, टांगे दी जिससे मैं चलता हूँ। लोगों के टांगे हैं लेकिन खड़े नहीं हो सकते, लोगों की आंखें हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, लोगों के कान भी हैं लेकिन वो सुन नहीं सकते, लोगों के दिमाग भी है लेकिन वो दिमाग उनका काम नहीं करता। हे प्रभु, आपने मुझे जो दिया वो उनके सबके इंजन चालू। धन्यवाद हमने कभी नहीं दिया। आप मुझे बताओ कि अगर आप मुझे धन्यवाद देते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। मैं आपको किसी काम के लिए धन्यवाद देता हूं तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपको दोबारा भी देने का दिल करेगा? yes! और अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे भी आपको देने का दिल करेगा? yes! ऐसे अगर हम परमात्मा को, ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं, जो जो चीजें हमको मिली है, तो हमें आगे और भी चीज देने का उनको दिल करेगा? yes! तो हमें कभी भी थैंक्स ही करना है कि सबसे पहले तो 84 लाख योनियां हैं, इनमें ऐसे ऐसे नाम है, शब्द सुनते ही घृणा आ जाती है, लेकिन हमको भगवान ने एक इंसान का जन्म दिया। कितना बड़ी बात है। दूसरा धन्यवाद, हमारी पूरी बॉडी के हिस्से पुर्जे काम कर रहे हैं। तीसरा धन्यवाद, अच्छे परिवार में दिया। चौथा धन्यवाद, अच्छा मौका दिया। पांचवा धन्यवाद की लिस्ट बनाओगे तो हमारी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन धन्यवाद कभी पूरे नहीं होंगे। यस और नो? यस। तो इससे ईश्वर खुश होकर और बढ़िया बढ़िया चीज देता है, राइट? यस। तो ये नोट कर लो कि सब नहीं आएंगे, कुछ लोग आएंगे। सम विल कम, सम विल नॉट कम। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। क्लियर हो गया? यस। जो बुलाओगे उनमें से कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। चाहे चतुर्वेदी जी बुलाएं, चाहे ओम प्रकाश बुलाएं, चाहे संजय जैन बुलाएं, या इक्का साहब बुलाएं, या आप बुलाएं, सब में से कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। हाँ, ये आपके थोड़े स्किल के ऊपर होता है कि जब धीरे धीरे इस फील्ड में काम करते हैं तो हमारे थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो उसमें कुछ परसेंटेज बढ़ जाता है। आने वालों को, मना करने वालों का परसेंटेज कम हो जाता है। स्टार्टिंग में ना करने वालों का परसेंटेज ज्यादा होता है और हाँ करने वालों का परसेंटेज, लेकिन जब हम रेगुलर काम करते जाते हैं
तो हमारी स्किल इंप्रूव होती जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, तो हाँ करने वालों के नंबर्स बढ़ते जाते हैं और ना करने वालों के नंबर्स कम होते जाते हैं। यस और नो? जब हमको ये पता चल गया कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ने वाला है? समवन इज वेटिंग फॉर यू, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, सो देर किस बात की, चलो चलते हैं इनवाइट करने के लिए। यस और नो? ये SW5 रूल्स हमेशा ध्यान रखना है, राइट? नेक्स्ट, शो द प्लान। इनवाइट आपने कर लिया, प्लान की बारी है। ये आपकी फसल काटने का, एक क्रॉप को थ्रेशिंग करने का पॉइंट है। यहाँ पे अगर कोई चूक होती है तो आपकी सब मिट्टी में बह जाता है मेहनत पूरा टोटल। यस और नो? पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। ड्रेस कोड, अगर हम जेंट्स हैं तो फॉर्मल ड्रेस, नो टी शर्ट, नो जीन्स पैंट, नो हाफ पैंट, नो सैंडल, नो चप्पल, ओनली प्लेन शर्ट, टाई, लेदर शू, लेदर बेल्ट, राइट? ये फॉर्मल ड्रेस में आती है। लेडीज हैं तो साड़ी पहनो या सूट पहनो, राइट? ये दो फॉर्मल में आती है, साड़ी या सूट। और जेंट्स हैं तो पैंट शर्ट, और कुछ लोग टाई लगा लेते हैं, स्पोर्ट्स शू पहने हुए हैं, जीन्स के ऊपर टाई लगा लेते हैं। लोगों की गलती नहीं है, मैंने भी गलती की है, क्योंकि हम कोई ऐसे बैकग्राउंड से नहीं है जो इन चीजों को हमको कोई सिखाता। हम यही तो सीख रहे हैं सब कुछ, और दुनिया एक पाठशाला है, हर स्टेप पे सीखा जाता है। यस और नो? तो हमें हमेशा फॉर्मल, जैसे बताया था पिछली बार, कि ये प्रोफेशनल बन के काम करना है, एज ए प्रोफेशनल काम करना है, तभी तो आपको कोई इज्जत करेगा, तभी तो कोई ध्यान से सुनेगा। यस और नो? जब ये बात ड्रेस कोड की बात आई थी, एक नाम था, जब हमारी ट्रेनिंग 2 या 3 ही हुई थी, तब हमने बताया था कि फॉर्मल ड्रेस टाई में इतनी ताकत है कि ये डायमंड बना सकती है। तो एक सरनाम जी हुआ करते थे आगरा से, वो असिस्टेंट बैंक मैनेजर थे। उन्होंने बोला, सर आज के बाद ये टाई सरनाम के गले में हमेशा रहेगी, रात को सोऊंगा तो टाई पहन के सोऊंगा, सुबह नहाऊंगा तो इसको उतारूंगा, दूसरी को पहनूंगा, लेकिन ब्रेकफास्ट भी करूंगा तो टाई पहन के करूंगा। उसका टाई वाले साहब के नाम से पड़ गया, और परसों के दिन उनकी रिकॉग्निशन है लखनऊ के अंदर। आज वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बोला सर मैंने तो उस टाइम पे ऐसे ही पहन ली थी, लेकिन मैंने कि इससे फायदा क्या हुआ आपको? बोला जब मेरे गले में टाई होती थी तो ये मुझे याद दिलाती थी कि ये मैंने क्यों पहनी और किस बात के लिए पहनी। तो फिर मैं लिस्ट बनाता था, जब लिस्ट बनाने बैठ गया तो इनविटेशन करने के लिए लोग मिल जाते थे, इनवाइट हो गए, प्लान देखने के लिए वेन्यू पे आ जाते थे, प्लान देख लिया तो फॉलोअप करने के लिए मुझे रास्ता मिल जाता था, फॉलोअप हो गया तो हाथ में डीडी आ जाते थे, डीडी हाथ में आ जाए तो कंपनी भेजोगे, और कंपनी में डीडी भेज दिए तो चेक अपने आप ही आ जाएंगे। ऐसे करके डायमंड बन गया सर, ये कहानी है। टाई का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? ड्रेस कोड बहुत जरूरी है, और हम ये नहीं बोल रहे कि आप टॉप ब्रांड पहनो, आज शुरुआत है आपकी, जैसे भी हैं उनको साफ सुथरा प्रेस करके पहनिए। टाइम इज वेरी प्रीशियस, आदमी कुछ भी पैदा कर सकता है, लेकिन साइंस कितनी भी आगे बढ़ गई है, अभी तक सेकंड का कोई भी हिस्सा अभी तक टाइम क्रिएट नहीं कर पाई है साइंस। टाइम इज वेरी प्रीशियस, और कहा गया है कि जो समय की कदर करता है जमाना उसकी कदर करता है। अगर आपके गेस्ट आने वाले हैं, वेन्यू पे प्लान होने वाला है, तो सबसे पहले आपको आना चाहिए, क्योंकि गेस्ट आपने इन्वाइट किए हैं। आपका जो भी उसमें नेगेटिव पॉइंट जाएगा, सबसे बड़ा इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि वो व्यक्ति आपने बुलाया। समय से पहले पहुंचना है, कोई चेयर की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, ठीक से एलसीडी लगा के नहीं लगा है, और सारी चीजें सही है कि नहीं है, ये सारी व्यवस्थाएं आपको देखनी पड़ेगी। टाइम पंक्चुअलिटी की बात, डिसिप्लिन, आपने जगह जगह देखा होगा अनुशासन ही देश को मान बनाता है, देखा कि नहीं देखा? जो लोग अनुशासित हो जाते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। इंसान को छोड़ो, जानवर भी अगर डिसिप्लिन हो जाते हैं तो उनकी टिकट लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप सर्कस में चले जाओ, हाथी अनुशासित होकर क्रिकेट खेल रहा है, भालू डिसिप्लिन होकर स्कूटर चला रहा है, टिकट लगती है, लोग देखने जाते हैं। और अगर हम अनुशासित हो गए तो उनसे बड़ी टिकट हमारी लग सकती है, लग सकती है। लगाना चाहते हो तो डिसिप्लिन इज वेरी कंपल्सरी, मस्ट है, राइट? टेस्टिमनी,
प्लान में जब भी हम आते हैं, जो यहाँ के मैनेजमेंट है वो कहाँ तक की टेस्टिमनी को अलाउ करता है। टेस्टिमनी में सिर्फ 3 ही चीज बतानी है। आपका नाम क्या है, क्या है आपका नाम, कितने कमा लिए दाम और क्या करते थे। गाना सुना है ना, क्या करते थे साधना, हमसे दूर रह के, सिक्योर लाइफ से दूर रह के आप क्या करते थे, राइट। यहाँ पे लोग कोई हमारी कहानी सुनने के लिए नहीं आए, लोग आपसे को रिलेट करते हैं। अगर कोई हाउस वाइफ आके बोलती है कि मैं सिल्वर हूँ और मैंने 25,000 रुपए कमाए, तो प्लान में दूसरी 2-4 हाउस वाइफ बैठी होंगी, वो को रिलेट करेंगे, अरे हाउस वाइफ भी है यहाँ पे, मैं भी कर सकती हूँ। अगर एक डॉक्टर बोलते हैं मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ पे ये पोजीशन पे हूँ और मुझे यहाँ पे इतनी इज्जत मिला है, इतनी पहचान मिली है और इतने पैसे भी कमाए, तो एक डॉक्टर को रिलेट करता है, यार डॉक्टर भी है, एक टीचर है, एक एडवोकेट है, स्टूडेंट है, जो भी है, आदमी जो सामने बैठा होता है वो अपने आप में को रिलेट करता है। इसलिए बोलते हैं अपना नाम, व्यवसाय और पैसा, ये 3 चीज बतानी है, ताकि समय से टाइम से जो है ना प्रेजेंटेशन खत्म हो सके। और क्लोजिंग सीनियर मोस्ट आदमी करना है, या सीनियर मोस्ट किसको पॉइंट करता है उसको क्लोजिंग करनी है। इज इट राइट? यस। नेक्स्ट, फॉलो मेरे दोस्तों, एक चीज ध्यान रखो, इस दुनिया में सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं, कितने परसेंट? 2%। कि एक बार में बोलने से उनकी समझ में आ जाता है, और 3% सिर्फ इतने कि जिनको 2 बार समझाना पड़ता है तो समझ में आ जाता है। 5% 3 बार के समझाने में समझ सकते हैं, और 10% 4 बार के में, और 80% लोग ऐसे हैं मेरे जैसे मोटे बुद्धि के कि उनको 5 से, और जब तक समझ नहीं जाए समझाना ही पड़ता रहता है। ठीक उसी तरह से एक गाड़ी शोरूम में खड़ी है, उसका कोई नट बोल्ट खोलना है, थोड़ा सा स्क्रू लगाओ खुल जाएगा, क्योंकि उस पर डस्ट और जंग नहीं है, रस्ट नहीं है, डस्ट और रस्ट से बचा हुआ है, इसलिए वो थोड़े सारे में वो नट खुल जाएगा। अगर वो शोरूम से चली गई और 4-6 महीना चल गई तो क्या करना पड़ेगा, उसमें एक हथौड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि उस पर डस्ट आ चुकी है और रस्ट की तैयारी हो रही है। 3-4 साल हो गई तो डस्ट और रस्ट दोनों आ गई हैं, और ज्यादा दिन हो गई 80%। अब बताइए रोड पे सबसे ज्यादा गाड़ी आपको एकदम शोरूम की निकली न्यू ब्रांड मिलती है या पुरानी मिलती है? तो उनके नट बोल्ट खोले जाए तो एक बार में खुल जाएंगे या 4-6 बार के प्रयास में खोलेंगे? ऐसे ही आज यहाँ भी सब पुराने ही, ज्यादातर पुराने मॉडल है, राइट। नट बोल्ट का मतलब है जो 18 साल से कम है वो शोरूम का माल है। फिर इसके बाद 18 से ऊपर धीरे धीरे हो रहा है, किसी को 1 हफ्ता शोरूम से निकले हो गया, किसी को 2 हो गया, किसी को महीना हो गया, मीन्स उन पर डस्ट आ गई है। और जो 35 साल के ऊपर है उनमें 4-6 हथौड़े की जरूरत है, उनमें रस्ट भी आ गई है। समझे नहीं समझे? उनको ज्यादा समझाना पड़ता है। ये नेचर का लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है। इज इट फैक्ट? यस और नो? यस। तो ये ध्यान रखना। दूसरा, कभी भी प्लान खत्म होते ही आपको सिंपल नॉकआउट पंच देना है, फ्लैट करना है एकदम, और कभी भी ओपन नहीं करना है, क्लोज क्वेश्चन करना है। सिंपल एक ही चीज पूछना है, क्या बात है, जैसे प्लान खत्म हुआ, सर बधाई हो यूनिक अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, अच्छा लगा सर? यस सर। मैंने क्या पूछा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। खराब लगा होगा तो ये अपने आप बताएंगे, कोई तकलीफ होगी तो ये अपने आप बताएंगे। आपके घर में कोई आया, पूछे आप सर ठंडा लोगे या गर्म? बोला साहब ठंडा ले आओ। अब ठंडे में क्या लोगे? वो बोलते हैं साहब विस्की ले आओ। आपने तो ओपन जवाब दिया उसको, क्वेश्चन क्या किया? ओपन किया, तो रिप्लाई भी ओपन मिलना है। आप ठंडा पूछना है तो आप पूछिए। आपके घर में अगर नींबू पानी है या कोक से या पेप्सी है तो उनमें से पूछिए, सर पेप्सी लेंगे या कोक लेंगे? तो 2 में से एक ही मांगेगा। आपने बोला ठंडे में क्या लेंगे, बियर ले आओ। किसने अधिकार दिए बोलने के? आपने दिए ना। और आपने क्या बोला? सर ठंडा बोलते ही आप क्या बोलेंगे? पेप्सी लेंगे या कोक लेंगे या लिम्का या थम्सअप लेंगे, जो भी आपके घर में है, या नींबू पानी लेंगे? तो 2 में से चुनेगा। तो मैंने इनसे क्या बोला, सर कैसा, अच्छा लगा? बोला अच्छा, कंग्रेचुलेसन, चलो सर फॉर्म भरते, सीनेटी लगा। इनको कोई तकलीफ होगी तो सवाल अपने आप पूछे। अब होता क्या है, जो मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, सामने वाला, इन्होंने मुझसे आगे बोला
तो ओम प्रकाश जी चलो बहुत बढ़िया, मैं फॉर्म बनाना है, चलो कैसे कार्रवाई होनी है। बोला नहीं नहीं रुक रुक, बाद में मेरे को मत बोलना, एक साहब इधर आओ, अभी भी पूछ ले, कुछ पूछना है तो बाद में मेरे को मत बोलना, कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ ले, नहीं डाउट हो तो भी डाउट दिमाग में डालने हैं। सिंपल क्लोज क्वेश्चन। अच्छा लगा सर? अच्छा, चलो साइन अप करते हैं, सीनेट लगाते हैं, कंग्रेचुलेशन। मैंने भी ऐसे निर्णय लिया। अगर कोई क्वेश्चन आंसर होते हैं तो आजादी जीने की किताब में 16 क्वेश्चन है, आज तक 17वां क्वेश्चन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मेरे कानों में नहीं आया। वो 16 सवाल अगर आप याद कर लेते हैं, 33 पेज की किताब है, अब तक हमने ग्रेजुएशन की, मैट्रिक किया, पीएचडी किया, इतनी सारी टर्म किताबें पढ़ी हमने, तब हमको क्या मिला आप जानते हैं। लेकिन वो 33 पेज की किताब अगर यहाँ सेट कर देते हो, ठीक उसी तरह जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक की जरूरत है, पैर पहुंच गया ब्रेक पे, एक्सीलेटर की जरूरत है, पैर पहुंच गया एक्सीलेटर पे, इसकी आंख होती है क्या? ये दिमाग में सेट है, उसको पता है ब्रेक कौन सी जगह पे पैर ठक से पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, गियर कौन सा डालना है, ठक से पैर दबा देता है, क्योंकि यहाँ पर सेट है, माइंड सेट है। ऐसे ही वो 16 सवाल माइंड सेट करते हैं, वो 33 पेज की किताब 33 करोड़ तक ले जा सकती है आपको। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर। फिर भी अगर आप नए हैं, आपको याद नहीं है, अभी आपने सवालों के जवाब याद नहीं किए, किसी ने बोला सर मेरे पास तो 2 आदमी नहीं बनेंगे, आप पहला काम तो एक कर लेना, मुस्करा लेना। ये हमारा कहना है, ज्वेलरी है, मुस्कराना। मुस्करा तो सकते हैं yes. और आप इतना तो पता ही है, ये सर 2 नहीं बने तो ये सवाल कहाँ पर है। आपने ठग से वो पेज खोला और मुस्कराइए, बोला सर ये सवाल इतना पॉपुलर है दुनिया में कि लोग ठग से ही बोलते हैं, इसके ऊपर किताब लिख गई है, सर पढ़ के सुनाओ, ये सवाल पढ़ के और इसका उत्तर क्या है मुझे भी सुनाओ, मैं भी सुनूंगा। जब उसका जवाब वो पढ़ के सुनना होगा, आपको सुना रहा होगा, वो दूसरा सवाल नहीं करेगा आपसे। बोला ये तो पहले पूरा किताब लेके घूम रहा है, मैं कहाँ से सवाल लाऊंगा, ये तो